जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो खबर है जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वो ग्लोबली खबर है। और इसके पहले जो इजराइल और हमास की युद्ध चल रही थी, इजराइल और हमास के युद्ध में निर्णायक मोड़ तब आ गया कि जब हमास का जो चीफ था इस्माइल हानिया, वो तेहरान में बैठा हुआ था और तेहरान में घुस के मारा इजराइल ने। और उसी दिन हिजबुल्लाह नंबर 2 फुआद शुक्र को भी घुस के मारा। जब इन दोनों को मारने के बाद अब इजराइल ताव में आ गया। इजराइल को लगता है ईरान ईगो पे आ गया। ईरान को लगता है कि मैं हर मामले में इजराइल से ताकतवर हूं, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स में वो 14वें नंबर पे आता है और जबकि इजराइल 17वें नंबर पे आता है। उनको अहंकार है कि अगर मैं ग्लोबल पावर में उनसे आगे हूं तो अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही अब युद्ध में ईरान भी उतर रहा है। इसके पहले वो पर्दे के पीछे से था, उसका पूरा सपोर्ट हमास और फिलिस्तीन के साथ साथ हिजबुल्लाह को था। मगर अब वो फ्रंट फुट पे आ गया और अब उसने ललकारा है इजराइल को। और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया है कि जो भी देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे युद्ध में हमारे मंजिल के बीच में आएंगे, उनको हम किसी भी शर्त पे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ईरान के गीदड़ भभकी के सामने इजराइल रुकने वाला नहीं है, न तो डरने वाला है। और अब दोनों के पावर सेंटर के बारे में बात करते हैं तो ईरान के पास 612 इजराइल के पास 612 फाइटर जेट है और ईरान के पास 551 फाइटर जेट है। दूसरी बात, जो देशभक्ति और मोटिवेशनल पावर और जो कमिटमेंट इजराइल के पास है वो ईरान के पास नहीं है। इजराइल का बच्चा वो लवरेज है, देशभक्ति से लवरेज है। वो अगर पैदा होता है तो देश की रक्षा के लिए पहले ही समर्पित होके आता है। और ईरान ग्लोबल पावर सेंटर में 14वां नंबर है और इजराइल 17वां नंबर है। अब इजराइल के पास जो है टूरिज्म और टैंक ज़्यादा हैं। और दूसरी बात है कि इन दोनों का जो बॉर्डर है वो एडजॉइनिंग बॉर्डर नहीं है, एक दूसरे से कोई लगा हुआ बॉर्डर नहीं है। अगर इन लोगों को युद्ध भी करना है तो स्काई में, हवा में युद्ध करना है। ऐसा नहीं है कि कोई जमीन पे युद्ध होने वाला है। ये युद्ध दोनों के बीच में होगा। जो वार होगा वो टेक्नोलॉजी का वार होगा, ये कोई हवा में वार नहीं होगा। और दूसरी बात है कि ईरान के पास क्वांटिटी है और इजराइल के पास क्वालिटी है। और हर आदमी क्वालिटी में विश्वास करता है, क्योंकि वो उसके पास ऐसा नहीं है कि वो घास फूस से बने हुए,
दूसरी बात कि ईरान के साथ चीन और दूसरा है रशिया, ये कोई गारंटी नहीं है कि ईरान का साथ देंगे ये लोग। ये ऐन मौके पे दोनों धोखा देंगे। क्यों? कि ये दोनों का कोई इतना फ्रेंडली टच नहीं है। और तीसरी बात कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर पावर है और ईरान जो है वो अभी तक उसको न्यूक्लियर पावर का दर्जा नहीं प्राप्त है। चौथी चीज़ कि ईरान के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं है और इजराइल के पास अमेरिका भी है और नाटो देश भी है। तो नाटो भी है और अमेरिका भी है, साथ ही भारत का जिगरी दोस्त है। क्योंकि भारत के साथ इजराइल तब खड़ा था जबकि कारगिल युद्ध चालू था, तो उसने वहाँ से सारे मिसाइल भेजे थे। दूसरी बात है आयरन ड्रोन है इजराइल के पास, और आयरन ड्रोन वो भी एक साथ 3000 ड्रोन मारने की क्षमता है इजराइल के पास। तो एक बात है कि इराक ने भी गीदड़ भभकी दिया है कि हमको छेड़ो मत, हम भी उतर जाएंगे, जबकि इराक की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि इजराइल से लड़ सके। हाँ, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो देश हैं, खाड़ी के देश हैं, जो ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि हमें शांति के साथ खड़ा होना चाहिए या कि उपद्रवी के साथ खड़ा होना चाहिए। देश, कौन सा भी देश विकास और शांति की तरफ जाता है वो देश पावरफुल होता है, सक्सेसफुल होता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हमें नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक ईरान इजराइल से कहीं टिक पाएगा, और ये वही हाल होगा जो हमास और हिजबुल्लाह का हुआ है, वही हस्र अब ईरान का होने वाला है। अब आप लोगों की क्या राय है? आप अपने भी विचार हमारे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों? हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं और सारे सनातनियों के साथ हम खड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।